वेलकम टू यू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद एसके। हेलो, दिस इज सोनाली कुमारी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिसंबर 2023 टर्म एंड एग्जामिनेशन की डेट शीट के बारे में। तो आप देख सकते हो हम इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं और यहाँ पर नीचे की तरफ आने पर आपको अलर्ट सेक्शन में मिल जाएगा डेट शीट फॉर दिसंबर 2023 टर्म एंड एग्जामिनेशन। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये नया एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा और यहाँ पर जब आप नीचे की तरफ आएंगे तो सेकेंड लिंक पे आपका टर्म एंड एग्जामिनेशन का डेट शीट दिया हुआ है। तो हमें सेकेंड लिंक पे इस तरीके से क्लिक करना है, जिसके बाद आपके पास डाउनलोड करने के लिए परमिशन लिया जाएगा। आप परमिशन दे दीजिएगा। ये डिपेंड करता है कि आपका जो भी सिस्टम आप यूज़ कर रहे हैं वो किस टाइप का है। ये जो डेट शीट है हमारे पास ओपन होकर के आ चुकी है, जो 30 अक्टूबर 2023 को रिलीज़ की गई थी इग्नू की तरफ से। यहाँ पर बाकी इन्फॉर्मेशन एज इट इज़ दी गई है, कोई भी इन्फॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन में कोई नया बदलाव नहीं किया गया है। सबसे पहले आपको परमिशन की बात कही जाती है कि जिस भी एग्ज़ाम में आप अपीयर होना चाहते हैं उसके लिए क्या क्या कंडीशंस होती हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। कुछ भी नया चीज़ इसके अंदर नहीं है। फिर इंस्ट्रक्शंस आपको प्रोवाइड की गई हैं कि हॉल टिकट स्टूडेंट्स की वेबसाइट पे आएगी। अच्छा, हॉल टिकट के बारे में आपको बताऊं तो एग्ज़ाम कमेंस होने से, एग्ज़ाम शुरू होने से 1 वीक पहले इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पे एडमिट कार्ड अपलोड्स कर दिए जाते हैं, हॉल टिकट्स अपलोड कर दिए जाते हैं। तो एग्ज़ाम शुरू होने से 1 हफ्ते पहले आपके हॉल टिकट्स आ जाएंगे। ठीक है, अभी हम उसके बारे में भी यहाँ पर बात कर लेंगे और ये बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हो। इसके बारे में मैं थोड़ा सा बात कर लेती हूँ। जो दिया गया है कि कौन कौन से क्वेश्चन, कौन कौन से प्रोग्राम और कोर्सेज हैं जिनके ऑब्जेक्टिव टाइप और ओएमआर पैटर्न पे एग्ज़ाम लिए जाएंगे। तो जैसे कि पहले भी लिया जाता था बीडीपी, बीटीएस, बीसीए और बीएसडब्ल्यू का, बीएसएचएफ 101 और एफएसटी 01 का एक जो कोर्स है, ये दोनों कोर्सेज के जो एग्ज़ाम हैं वो ओएमआर पैटर्न पर लिए जाते हैं। इसके बाद में सीएलआईएस जो प्रोग्राम है उसके लिए ये 4 कोर्सेज हैं जिनके एग्ज़ाम ओएमआर पैटर्न पर लिए जाएंगे। और सीबीसीएस बेस्ड जो बैचलर और ऑनर्स डिग्री के प्रोग्राम्स हो रहे हैं उनके लिए बीईवीए 181 का जो एग्ज़ाम है वो ओएमआर सीट पर लिया जाता है। इस बार भी उसी तरीके से लिया जाएगा। एक नोट यहाँ पर लिखा हुआ है कि BNS 041 और BNS 042 का जो एग्ज़ाम है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप पैटर्न पे होगा, यानी कि उसका सब्जेक्टिव एग्ज़ाम लिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव नहीं होंगे। मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वहाँ पर नहीं दिए जाएंगे, आपको उन क्वेश्चन को डिस्क्राइब करना होगा। इस तरीके से इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। क्लास कोर्सेज को लेकर के स्टूडेंट्स में काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है। जो नए स्टूडेंट्स होते हैं, पुराने स्टूडेंट्स तो इस चीज़ को पहले ही समझ चुके होते हैं। तो नए स्टूडेंट्स के लिए मैं बता दूं कि जो क्लास कोर्सेज होती हैं डेट शीट के अंदर कि 2 कोर्सेज का एग्ज़ाम आपका सेम डेट पे है और सेम टाइम पे, तो वो किस कारण से होता है वो चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। कि जो ग्रुप 1 से लेकर के ग्रुप 6 तक है, ओल्ड बीडीपी और सीबीसीएस कोर्सेज के बारे में यहाँ पर कहा गया। तो जो ये ग्रुप्स होती हैं ना, जैसे ग्रुप 1 है तो ग्रुप 1 के ये जो कोर्सेज आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो ग्रुप 1 के इन कोर्सेज के एग्जाम सेम डेट और सेम टाइम पे कंडक्ट कराया जाता है। तो अगर 2 कोर्सेज किसी स्टूडेंट का, एक कोर्स बैकलॉग की वजह से बचा हुआ है और दूसरा कोर्स किसी फ्रेश ईयर में या फ्रेश सेमेस्टर में आया है, तो दोनों क्लास कर सकता है। तो यहाँ पर इग्नू इसे क्लास की कंडीशन नहीं मांगती है, क्योंकि इग्नू के अनुसार जो बैक है ना, ये आपकी गलती की वजह से है। ठीक है, इग्नू का इसमें कोई अपना रोल नहीं है, तो इसीलिए इग्नू इस चीज़ को क्लास कोर्स नहीं मानती है। तो इसमें आपको देखना होगा कि आप किस कोर्स का एग्ज़ाम देंगे और किस कोर्स का एग्ज़ाम नहीं देंगे। तो ये चीज़ आप हमेशा देख के चलिएगा कि आपके जो भी सेम ग्रुप के अंदर जो भी कोर्सेज होते हैं, जितने भी कोर्सेज होते हैं, सबका एग्ज़ाम सेम डेट पे कंडक्ट करा लिया जाता है। और यहाँ पर ये जो आप ग्रुप्स देख रहे हैं ये सीबीसीएस कोर्सेज के हैं और इनका भी सेम डेट और सेम टाइम पे एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। सेम ग्रुप के जो होते हैं तो उसका भी 2 यहाँ पर पैटर्न बना के दे दिया गया है। ये चीज़ें कुछ नई ऐड की गई हैं। जैसे बताया गया है कि ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम जो है वो आपके क्वेश्चन पेपर पे ही मेंशन किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कुछ एग्जाम्स होती हैं वो 3 आवर्स के लिए होती हैं, कुछ 2 आवर्स के लिए होती हैं, तो वो आपके क्वेश्चन पेपर पर ही पर्टिकुलरली मैंशन कर दी जाती हैं। ये वो प्रोग्राम्स हैं जिनके लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जा रहे हैं इस बार। और अब बात कर लेते हैं आपका एग्ज़ाम शुरू कब से हो रहा है। तो आपका जो एग्ज़ाम है ना वो 1 दिसंबर 2023 फ्राइडे से स्टार्ट हो रहा है आपका एग्ज़ाम। और ये एग्ज़ाम जो है वो जनवरी में ख़त्म होने वाला है और एग्ज़ाम ख़त्म हो रहा है 9 जनवरी को। ठीक है, 9 जनवरी दिन मंगलवार 2024 को आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस बार का एग्ज़ाम का डेट शीट है। ये फाइनल डेट शीट इग्नू की तरफ से बताया जा रहा है कि रिलीज़ कर दिया गया है अब। तो आप लोग भी अब ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं आपके एग्ज़ाम कमेंस होने में, तो अपनी प्रिपरेशन मोड में आ जाइए, क्योंकि 1 दिसंबर से एग्ज़ाम है और आज जो डेट है वो 4 नवंबर हो चुकी है। ठीक है, तो अब ज़्यादा टाइम आपके पास बचा नहीं है, 26 डेज़ हैं, इसी में आपको पूरा
पूरा प्रिपेयर करना है अपने एग्ज़ाम के लिए। और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो एक प्रिपरेशन मोड में आ भी चुके हैं, क्योंकि हम अपने चैनल पे एक्टिविटीज़ देख रहे हैं इस तरीके से कि स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोस चाहते हैं और वीडियोस देख भी रहे हैं, अपने क्वेरीज भी कमेंट कर रहे हैं। तो उनकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। आप सभी भी प्रिपरेशन अब अपनी शुरू कर दीजिए ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। हमारे चैनल पे डिफरेंट कोर्सेज़ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस अवेलेबल हैं, उन वीडियोस को देख के आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। देखिए, वीडियो सिर्फ देख लेने से आपका काम नहीं होने वाला है। उन वीडियोज़ के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें आपको सॉल्व करना होगा, उनका एक कंटेंट बना करके रखना होगा, ताकि अगर कोई मार्क्स 16 मार्क्स कोई भी क्वेश्चन अगर 16 मार्क्स का है तो उसके लिए आपके पास उतना सफिशिएंट कंटेंट होना चाहिए कि आप 16 मार्क्स में उस क्वेश्चन को दे सकें। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने कंटेंट्स को भी प्रिपेयर करते चलिए ताकि एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन करने में भी आपके लिए आसानी हो और आप ईजीली अपने एग्ज़ाम को प्रिपेयर भी कर पाएँ। किसी भी कोर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस पाने के लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में उस कोर्स का कोड लिख करके सेंड कर दीजिए ताकि हम आपको उसके वीडियोस अवेलेबल करवा दें। और जितने भी वीडियोस अभी अवेलेबल हैं आप उन सभी का फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हर टाइम के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस कम या ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि जो सिलेबस है वो सेम है, कोर्स का पैटर्न सेम है, तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो भी सेम ही रह जाते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत।